दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंबई की उस सियासी सनसनी की जिसे शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने हाउसिंग जिहाद का नाम दिया है। जी हां, वही संजय निरुपम जो कभी कांग्रेस के सिपाही थे और अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में अपनी नई पारी खेल रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी स्क्रिप्ट में नया ट्विस्ट है, हाउसिंग जिहाद। सुनकर लगता है जैसे कोई नई बॉलीवुड थ्रिलर का टाइटल हो, मगर ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा आरोप है जो मुंबई की स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA परियोजना को निशाना बनाता है। तो क्या ये हाउसिंग जिहाद है? निरुपम का दावा है कि मुंबई में कुछ मुस्लिम बिल्डर SRA प्रोजेक्ट के जरिए सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश रच रहे हैं। कैसे? उनके मुताबिक ये बिल्डर हिंदू आवेदकों को फ्लैट देने से मना कर रहे हैं और मुसलमानों को तरजीह दे रहे हैं, यानी मुंबई की डेमोग्राफी को बदलने का एक खतरनाक प्लान। और हाँ, इस साजिश का ठिकाना है गोवंडी, मानखुर्द, कुर्ला, साकीनाका और बांद्रा जैसे इलाके। निरुपम ने तो यहां तक कह दिया कि एक हाउसिंग सोसाइटी में 19 स्ट्रक्चर एक ही शख्स के नाम पर पास किए गए। अब ये सनसनी खेज है या सियासी ड्रामा, ये तो खैर जांच में ही पता चलेगा। लेकिन रुकिए, यहां कहानी में और मसला है। निरुपम ने हाल ही में चांदीवाला बिल्डर्स पर 660 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर SIT जांच की मांग की। अब सवाल यह है, क्या ये वाकई में कोई बड़ा खुलासा है या फिर वही पुराना सियासी हथकंडा जहां जिहाद शब्द को हवा में उछालकर सुर्खियां बटोरी जाती है? क्योंकि अगर आप गौर करें तो लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब हाउसिंग जिहाद का नंबर आया है। क्या ये शब्दावली समाज को जोड़ने के लिए है या फिर बांटने के लिए? अब जरा दूसरी तरफ का रुख करते हैं। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने निरुपम के इस बयान को मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की सस्ती कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी और निरुपम को ऐसी भड़काऊ बातें करने से पहले सोचना चाहिए। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने भी इसे बकवास बताया और पूछा, क्या इन लोगों को जिहाद का मतलब भी पता है? सही सवाल है, क्योंकि जब हर मुद्दे को जिहाद से जोड़ दिया जाता है तो शब्द का वजन भी खो जाता है और मुद्दा भी हल्का पड़ जाता है। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है, क्या ये आरोप सचमुच स्लम रिहैबिलिटेशन में गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं या ये सिर्फ वोट बैंक की सियासत है? SRA प्रोजेक्ट्स में अनियमितताएं कोई नई बात नहीं। 2021 में ओशिवारा में 45 झोपड़ियों की संख्या 2022 में 82 और फिर 95 हो गई। ये निरुपम का दावा है। अगर ये सच है तो ये गंभीर मसला है और इसकी जांच होनी चाहिए। मगर इसे हाउसिंग जिहाद का नाम देकर क्या वाकई समस्या का हल होगा या फिर समाज में एक और दरार डालने की कोशिश? और हाँ, ये वही संजय निरुपम है जिन्होंने हाल ही में समाजवादी पार्टी के अबू आजमी को पाकिस्तान का समर्थक कहकर निशाना साधा था। लगता है निरुपम की डिक्शनरी में हर मुद्दे का जवाब या तो जिहाद है या पाकिस्तान। लेकिन क्या ये शब्द मुंबई की असली समस्याओं जैसे झोपड़पट्टी वासियों के हक, बिल्डरों की मनमानी या SRA में पारदर्शिता की कमी को हल कर पाएंगे या फिर सिर्फ सुर्खियां बटोरने और समाज को बांटने का एक और हथियार है? तो दोस्तों, सवाल आपसे है, क्या हाउसिंग जिहाद जैसे शब्द मुंबई की स्लम रिहैबिलिटेशन की जटिल समस्याओं का समाधान दे सकती है या ये सिर्फ सियासी शोर है जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाता है? जवाब आप दीजिए और हमें कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।